नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, क्या आपने चमत्कार देखा है अपने जीवन में? यदि नहीं देखा, यदि नहीं हुआ है आज के जीवन में कभी भी चमत्कार, तो अब तैयार हो जाइए। आज बताने जा रही हूँ हनुमान जी का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग, हनुमान जी का एक ऐसा दिव्य उपाय। चमत्कार देखेंगे आप स्वयं अपनी आंखों से अपने जीवन में। 100% गारंटी तो मैं लेती हूँ और गारंटी लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं मित्रों। हनुमान जी कर्म फलदाता है। हनुमान जी ही इस कलयुग में एक ऐसे ईश्वर हैं, एक ऐसे देव हैं जो साक्षात जीवित है, हमारे चारों ओर है, हमारे इर्द गिर्द है। आज भी जहाँ कहीं राम कथा होती है, हनुमान जी के लिए आसन लगते हैं, एक सीट लगाई जाती है उनके लिए और वह वहाँ आते हैं, विराजमान होते हैं और इसका सबूत देकर जाते हैं। यदि आपके भी जीवन में कोई ऐसा कार्य है जो बन ही नहीं रहा और अब बनने की उम्मीद भी नहीं है, यदि शादी को हो गए हैं कई वर्ष और आप अभी तक पिता नहीं बन पाए हैं, माँ नहीं बन पाई हैं, यदि उम्र निकले जा रही है और आपका विवाह तय नहीं हो रहा, सारी क्वालिफिकेशन के बाद भी सबको नौकरी हुई, आपको नौकरी नहीं हुई है, या किसी ऐसे रोग ने आपको घेर लिया है जिससे जीवन का हर सुख अब फीका पड़ गया है, या आपके घर में अचानक से कोई ऐसी विपत्ति आ पड़ी है, किसी ने केस मुकदमा कर लिया है, या आप पर अचानक से चोरी का इल्ज़ाम लग गया है, या कोई भी ऐसी कठिन से कठिन समस्या, जब जीवन में चारों दिशाओं में अंधकार नजर आने लगे कि अब कोई मार्ग मेरे लिए खुला नहीं, लगे कि अब मैं क्या करूं, किस ज्योतिष के पास जाऊं, कौन से ग्रह का संबंधित उपाय करूं, तब आज हनुमान जी का एक प्रयोग बताने जा रही हूं। मित्रों, आंखें बंद करके आप हनुमान जी का यह प्रयोग एक मंगलवार से प्रारंभ करके अगले मंगलवार तक, अर्थात केवल 8 दिनों तक ही करें। इस मंगलवार आप प्रारंभ तो करके देखें, अगले मंगलवार समझो कार्य संपन्न हुआ। कैसी भी कठिन विपत्ति आ गई हो आप पर, कैसे भी कार्य हो, हनुमान जी द्वार खोलेंगे आपके लिए। यह विधि से जो आप पाठ करेंगे, यह विधि जो मैं आज बताने जा रही हूँ, इस विधि से यदि आप पूजा अपना संपन्न करते हैं, महिला भी, सिर्फ पुरुष नहीं, महिला भी करेंगी यह प्रयोग। मैं दोनों का बताऊंगी कि किस तरह से करना है। आपको जो भी कामना हो, परंतु सकारात्मक कामना, किसी अन्य का कुछ छीनने की भावना से ना करें, किसी का कुछ हनन ना करें, वरना हनुमान जी जो दंड देंगे आपको, उसके भागी आप ही होंगे। चलिए बात करते हैं उपाय कि हम कैसे करें हनुमान जी की इस पूजा को, कि बस 1 सप्ताह में ही दुर्लभ से दुर्लभ कार्य भी हमारे जीवन में संपन्न हो जाए, समझो चमत्कार हो जाए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे कमेंट सेक्शन में जय हनुमान जी अवश्य लिखें। मित्रों, इसमें आपको प्रतिदिन 1 हफ्ते तक, इस मंगलवार से अगले मंगलवार तक, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब आप कहेंगे कि मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ वैसे भी करता हूँ, हर दिन करता हूँ। नहीं, हर दिन करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। हर बाधा से आपको हनुमान जी बचा रहे हैं। कई संकट छोटे बड़े जो आप पर, आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, उस कंकड़ को भी आपके जीवन से मिटा रहे हैं। परंतु आज जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, यह आपको एक निश्चित कार्य सिद्धि के लिए यह प्रयोग है। इस विधि से आप पाठ करेंगे तो बड़े से बड़ा दुर्लभ, चाहे कोई मुकदमा कर दिया हो बहुत संगीन आप पर, आपके परिवार पर, वह भी सामने से आएगा और मुकदमा वापस ले जाएगा। ऐसी अद्भुत शक्ति है इस प्रयोग में। ध्यान दीजिए, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ही प्रारंभ करना है, कृष्ण पक्ष से नहीं। महिलाएं भूल कर भी पीरियड्स में या किसी भी गंदगी अवस्था में ना करें। बिल्कुल सफाई और शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। पुरुष भी करें, रोम रोम आपका साफ हो, सर से पानी डालकर नहाएं, एक एक कपड़ा स्वच्छ पहने, काले रंग का प्रयोग कपड़े का ना पहने। पूरे हफ्ता आप काले रंग का त्याग करें। आपको एक चौमुखा दिया लेना है, पीतल का हो, मिट्टी का हो, चलेगा। आपको एक चौमुखा दिया लेना है और प्रथम दिन, जिस दिन आप प्रारंभ करेंगे, उस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। चोले में क्या सामग्री रहेगी, कैसे सिंदूर का चोला चढ़ रहा है, मैं बता रही हूँ। महिला जो है वह चोला अपने बच्चे के तरफ से चढ़वाएंगी या अपने पति से भी चढ़वाएंगी, वो हाथ नहीं लगाएंगी मूर्ति को।
चोले में जो नारंगी रंग के सिंदूर का आप प्रयोग करेंगे उसे वजन से उठाकर देखिए कि वो वजनदार होना चाहिए। नकली सिंदूर भी आते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, और हनुमान जी को चोला जो चढ़ता है सिंदूर का, उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। थोड़े से सिंदूर का भी वजन 2 गुना रहता है। तो समझ कर ले और वजन वाला सिंदूर ले। सिंदूर का चोला कभी भी सर से लेकर पैर तक नहीं चढ़ेगा, पैर से लेकर सर तक चढ़ाएं, अर्थात नीचे से प्रारंभ करें। पूरे शरीर पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं हनुमान जी को, और नीचे पैर से स्टार्ट करें। और कभी भी हनुमान जी की आंख पर चोला नहीं चढ़ता है। 2 लड्डू, 2 केला और 1 जटाधारी नारियल लें। 2 लड्डू और 2 केले का भोग प्रथम दिन आप हनुमान जी को लगा दें, और जटाधारी नारियल पर तिलक लगाकर मौली धागा बांधें, और बांधते वक्त अपनी कामना हनुमान जी से कहें और इसे हनुमान जी को अर्पण कर दें। आज से प्रथम दिन से आप 1 मुट्ठी काला तिल लें और अपने ऊपर से 7 बार वारें। 7 बार वार लें और इस काले तिल को किसी भी गंदी जगह पर फेंक दें। नाली में फेंक दें, सड़क पर फेंक दें, जहाँ कूड़ा जमा हो वहाँ फेंक दें। अपने बार से पहली बार, सिर्फ प्रथम दिन, पहले मंगलवार। फिर आपको तिल को नहीं वारना है, प्रथम दिन ही वारें, फेंक दें, तभी आप यह पाठ प्रारंभ करें। अब आपको मंगलवार से प्रतिदिन 21 पाठ करनी है। एक दिन में 21 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। ये हनुमान चालीसा पढ़ने का जो समय है, यह अपने कार्यों के अनुसार करें। जिनका व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर लें। 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। इतना भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, सुर में पढ़ने से बहुत जल्दी हो जाता है, परंतु इससे कम नहीं है। आपको प्रतिदिन 21 पाठ करना है। चौमुखी दिया जलेगा, 2 लड्डू 2 केले का भोग लगेगा। जटाधारी नारियल जो आपने प्रथम दिन चढ़ाई है वो प्रथम दिन ही चढ़ेगा। चोला प्रथम दिन आपने चढ़ा दिया। अब जब आपने 7 दिन कर दिया, जब 8वां दिन अर्थात अगला मंगलवार जब आया, तब तक तो एक तो आपके कार्य ही संपन्न हो चुके होंगे। किसी कारण से आपके कार्यों की प्रवृत्ति ऐसी है जो 8 दिन में संपन्न नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल मत समझिए कि आप पर दृष्टि नहीं पड़ी हनुमान जी की। ये हो ही नहीं सकता है। आपको केवल मंगलवार को अंत कर देना है इस पाठ का। आपको मंगलवार जो आखिरी होगा, हफ्ता के अंतिम में जो दूसरा मंगलवार होगा, उसमें फिर से हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, वैसे ही पैर से लेकर सर तक। वैसे ही लड्डू और केले का भोग लगाना है, चौमुखा दिया जलाना है, और इसे करके इस प्रक्रिया को 8 दिन के बाद छोड़ देनी है। इसकी अधिकतम अवधि 43 दिन है, परंतु इसकी न्यूनतम अवधि 1 दिन है। आप जिस दिन पाठ करेंगे, यदि कोई ऐसा छोटा कार्य हो आपका जो कठिनाई दे रहा हो, वह 1 दिन के पाठ से भी दूर हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि बड़े से बड़े रोग अचानक से डॉक्टर कह देते हैं कि इन्हें तो कोई समस्या ही नहीं है, यह तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। मित्रों, आप इस मंगलवार से प्रारंभ करके अगले मंगलवार तक यह पाठ करना प्रारंभ कीजिए और देखिए कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में। लक्ष्मण के प्राणदाता कहा जाता है उनको, सीता के शोक निवारक कहा जाता है। वाल्मीकि जी को उन्होंने राम के दर्शन करवाए थे। हनुमान जी ही है जो हर विपत्ति, हर बाधा से सबको मुक्त करते हैं। फिर आपकी इच्छा क्या चीज़ है उनके लिए, वो 1 दिन में पूरी कर देंगे। आप जैसे विधि से मैं बताई हूँ, इस बार इस विधि से आप इस पाठ को करें और देखिए क्या चमत्कार होता है अपने जीवन में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। पाठ करने के दौरान हनुमान जी से क्या संकेत आपको मिले हैं, मुझे अवश्य बताएं। कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। हनुमान जी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, आपकी हर कामना पूरी हो। जय श्री राम, जय महावीर बजरंगबली।